स्टूडेंट, वेलकम टू बायो बाय प्रीति। बायो बाय प्रीति में आज फिर आपका स्वागत है। आज आपका टॉपिक है हार्डमेनिया का डाइजेस्टिव सिस्टम। हार्डमेनिया का डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने alimentary कैनाल का पूरा पार्ट हमने देख लिया था। अब हम इसमें जो पार्ट थर्ड में है वो हम समझेंगे कि इसका फूड फीडिंग एंड डाइजेशन कैसे होता है ना। तो ये डायग्राम हुआ और ये आपकी स्लाइड है। तो इस स्लाइड में हम यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में हमने ये वाला टॉपिक समझ लिया था कि हमने वाला टॉपिक समझ लिया था माउथ ना, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। कि यहाँ पे मैं एक छोटा सा एनिमल ड्रॉ कर रही हूँ। ये कुछ इस तरीके से था, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम, सॉरी ये डायग्राम था। तो हमने यहाँ पे इसकी बात कर ली थी, माउथ की बात कर ली, यहाँ पे हमने बक्कल कैविटी की बात कर ली, यहाँ पे हमने फेरिंग्स की बात कर ली, यहाँ पे इस जगह पे ईसोफेगस का पार्ट था, इस जगह पे स्टमक का पार्ट था, ये पूरा पार्ट इंटेस्टाइन था, ये रेक्टम और एनस, ये हमने डिस्कस पूरा कर लिया है। अब हम मेन पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे हमारा क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड में मैंने आपको पहले भी बोला था, जब भी हम किसी डाइजेशन को लिखते हैं तो उसको हम दो पार्ट में डिफाइन करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल में हमने माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एनस की बात कर लिया था। तो अब हम ग्लैंड की बात करते हैं। तो ग्लैंड में कौन सा ग्लैंड है, लीवर है, ठीक है। तो लीवर के, अगर हम लीवर की बात कर रहे हैं तो हमें नेचुरली सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम लगेगा, एमाइलेज लगेगा, जिससे क्या बनेगा बेटा, ग्लूकोज बनेगा, स्टार्च बनेगा। और प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज जो कि अमीनो एसिड बनाएगा, लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज जो कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनेगा। नेक्स्ट लास्ट का ये जो ग्लैंड है इनका पाइलोरी ग्लैंड, ठीक है। पाइलोरी ग्लैंड एक्चुअली में पेनक्रियाज की तरह से काम करता है। तो ये एसेसरी ग्लैंड की तरह से इसमें वर्क करता है कि जब मान लो लीवर का काम नहीं है तो यहाँ पे पाइलोरी ग्लैंड कुछ बचे हुए प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कराता है। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि हार्डमेनिया सिलियरी फीडर। वो हमें पता है कि हार्डमेनिया कैसा है, सिलिया इसके पास बहुत है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिलियरी फीडर बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा सा आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाया है, ये आप नोट भी कर सकते हो, आप अपनी क्लास में इसको अपने सिलेबस में लिख भी सकते हो। बहुत अच्छा सा ये डायग्राम है, बहुत इजी वे में आपको समझ में आएगा। तो हम जब भी लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं ये खाना क्या खाता है। तो आपको जैसे पता है ये सी वाटर में है तो ये एल्गी इसका फूड होगा। इसका फूड और क्या हो सकता है, डायटम्स हो सकते हैं और प्रोटोजोअन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या खाता है खाने में, एल्गी, डायटम्स, प्रोटोजोअन्स। और इन्हें क्या हम कहते हैं, प्लैंक्टोनिक फीडर कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे एनिमल को प्लैंक्टोनिक फीडर कहते हैं। नेक्स्ट आता है फीडिंग। फीडिंग मैकेनिज्म में एक देखो कैसे कैसे प्रोसेस है वो थोड़ा हम समझते हैं कि देखो यहाँ पे मैं थोड़ा निशान लगा रही हूँ, ये वाटर इंटर कर रहा है, ठीक है। अभी सिर्फ वाटर की बात कर रही हूँ, एक सेकंड, अभी ना मैं सिर्फ वाटर की बात कर रही हूँ। वाटर ये कहां से इंटर कर रहा है, ब्रैंकियल अपर्चर के थ्रू, ये देख रहे हो, ब्रैंकियल अपर्चर के थ्रू। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, वाटर इंटर थ्रू ब्रैंकियल अपर्चर, ठीक है। वाटर इंटर किया, वाटर कहाँ गया, बक्कल कैविटी में गया। तो ये आप देखोगे बक्कल कैविटी, मैंने निशान लगा दिया, ध्यान देना आप, बक्कल कैविटी, ठीक है। बक्कल कैविटी के बाद कहाँ जाएगा बच्चों, आपको पता है कि इसमें यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ।
ठीक है, ये इसका मैं बता दे रही हूँ, ब्रैंकियल अपर्चर। ठीक है, ब्रैंकियल अपर्चर के बाद कहाँ गया पानी, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद ये इस रीजन पे आएगा। ठीक है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं प्री ब्रैंकियल जोन। ठीक है, प्री ब्रैंकियल जोन के बाद ये बड़ा सा पार्ट, उस दिन मैंने डायग्राम में आपको बनाया था, ये बड़ा सा पार्ट, थोड़ा सा बड़ा सा मटके जैसा है पार्ट, इसे हम कहेंगे ब्रैंकियल सैक। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये भी देख भी लेते हैं, ये हुआ ब्रैंकियल साइफोन। ब्रैंकियल साइफोन के बाद मैंने पहले भी बोला था एक स्पिंचर आएगा, एक स्पिंचर एक्चुअली कुछ नहीं है, वॉल्व है। फिर मैंने बोला था आपको ब्रैंकियल टेंटिकल्स, टेंटिकल्स कितने हैं बेटा, 64 है। 64 के बाद यहाँ पे ब्रैंकियल टेंटिकल्स हो गया। ब्रैंकियल टेंटिकल्स के बाद मैंने क्या नाम लिया है, मैंने नाम लिया है प्री ब्रैंकियल जोन की बात की है, मैंने क्या नाम लिया, प्री ब्रैंकियल जोन का नाम लिया है। ठीक है, फिर प्री ब्रैंकियल जोन के बाद मैंने क्या नाम लिया, ब्रैंकियल सैक में। तो मैं सिर्फ अभी पानी की बात कर रही हूँ, तो पानी जो वाटर है वो वाटर पहले ब्रैंकियल अपर्चर में जाएगा, ब्रैंकियल अपर्चर के बाद बक्कल कैविटी में जाएगा, बक्कल कैविटी में प्री ब्रैंकियल में, ब्रैंकियल सैक में जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब मैंने यहाँ पे कुछ एरो दिखाया है, ठीक है, नीचे की तरफ। एक्चुअली समझना इसको कि बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी के पास क्या क्या चीजें हैं। बक्कल कैविटी के पास एक्सपिंचर है, टेंटिकल्स है। तो पानी कहाँ कहाँ होके जा रहा है, एक्सपिंचर में भी जा रहा है और टेंटिकल्स में भी जा रहा है। टेंटिकल्स कितने हैं, 64। 64 में 8 बहुत स्मॉल टेंटिकल्स और 8 क्या हो जाएंगे, लार्ज। ठीक है, लार्ज के बाद आपके 16 के करीब कितने, मीडियम। ठीक है, और 32 के करीब वेरी स्मॉल। ठीक है, वेरी स्मॉल ना। ये तो हुआ बक्कल कैविटी पे क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक्सपिंचर प्रेजेंट है, टेंटिकल्स प्रेजेंट है। इसके बाद प्री ब्रैंकियल जोन में क्या क्या चीज प्रेजेंट है, तो प्री ब्रैंकियल जोन में डॉर्सल ट्यूबरकल प्रेजेंट है। असल में डॉर्सल ट्यूबरकल क्या है, डॉर्सल ट्यूबरकल एक सेंसरी रिसेप्टर है। यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूंगी, यहाँ पे डॉर्सल लैमिना, डॉर्सल ट्यूबरकल बेटा यहीं पे होता है, इस जगह पे, इस डायग्राम में मेंशन नहीं है लेकिन कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है, इससे कनेक्ट होता है। तो डॉर्सल ट्यूबरकल कुछ नहीं होता है, रिसेप्टर होता है, सेंसरी रिसेप्टर। सेंसरी रिसेप्टर आपको सबको पता है कि कुछ क्या क्या चीज इसके अंदर इंटर कर रहा है, वो चीजों को बताता है कि इसके लिए जरूरी है या नहीं जरूरी है, रिसेप्टर की तरह से काम करता है। फिर नेक्स्ट आता है ब्रैंकियल सैक। ये जो पूरा मटके की तरह स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये पूरा ये लाइन बना रही है, इसे क्या कहेंगे, ब्रैंकियल सैक। ये जो मैंने भी बनाया बड़ा सा मटका जैसा स्ट्रक्चर, ब्रैंकियल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे पोर है। ठीक है, छोटे छोटे पोर हैं जिसे हम क्या बोल रहे हैं, स्टिग्मेटा बोल रहे हैं। तो पानी कहाँ गया, पानी गया वाटर ब्रैंकियल में, सॉरी हाँ ब्रैंकियल में आया, ब्रैंकियल से कहाँ गया, बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में क्या है, स्पिंचर है और क्या है, टेंटिकल्स है। फिर प्री ब्रैंकियल जोन में आया। प्री ब्रैंकियल जोन में क्या है, प्री ब्रैंकियल जोन में कुछ नहीं, डॉर्सल ट्यूबरकल है जो कि एक सेंसरी की तरह कार्य करता है कि उसमें क्या चीजें जानी चाहिए और क्या चीजें उसके अंदर एंटर करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद ये बड़ा वाला पार्ट क्या है, बड़ा वाला पार्ट है लार्ज अमाउंट ऑफ पोर प्रेजेंट है। यहाँ पे पोर मतलब स्टिग्मेटा प्रेजेंट है, गिल प्रेजेंट है। फिर पानी कहाँ जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वाटर आर्टियम कैविटी में जाएगा। ये देख रहे हो, ये पूरा, ये मैं निशान बना रही हूँ, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे आर्टियम। ये कैविटी, एक गुहा है। ठीक है, आर्टियम।
कैविटी। बेटा जी ये गुहा है, इसे कैविटी बोलते हैं। तो पानी जो आया ना वो पानी नीचे गया, देख रहे हो ये पानी सारा नीचे गया, आर्टियम कैविटी में भर गया, आर्टियम कैविटी में भर गया। ठीक है, आर्टियम कैविटी से जो पानी है ना वो कहाँ निकलेगा, आर्टियल अपर्चर में आएगा। यहां से पानी ना, यहां से पानी, ये देख रहे हो यहाँ इस जगह पे ये मेरा डॉट 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 दे, आर्टियम अपर्चर में आएगा। आर्टियम अपर्चर से पानी कहाँ जाएगा, ये आर्टियल कैविटी के द्वारा बाहर आ जाएगा। तो कंफ्यूज मत होना, आर्टियम अलग है और आर्टियल अलग है। आर्टियम मींस कैविटी की बात कर रहा है, ठीक है, कैविटी, और आर्टियल मींस इसके एनस की बात कर रहा है, जहां से पानी बाहर निकलेगा। तो क्या होता है कि इनके पास बहुत सारा सीलिया होता है जो पानी को मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, जिसके थ्रू पानी बाहर निकल जाता है। तो ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक अब हम बात करते हैं, ये तो हुआ उसके फीडिंग मैकेनिज्म, मतलब वाटर आ रहा है और कहाँ जा रहा है। अब डाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। अभी वाटर तो आ रहा है तो खाली वाटर तो इंटर नहीं करेगा ना। मान लो मैं ये डायग्राम बना रही हूँ, आप कहोगे मैडम आप कितना एक डायग्राम कितनी बार बना दिए, कोई बात नहीं, थोड़ा समझने वाली बात है ना, समझ में आपको आ जाएगा जितना आप डायग्राम में घुसोगे। तो ये मैंने बना दिया ब्रैंकियल, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ये मैंने बना दिया आर्टियल। तो यहाँ पे अगर जो पानी इंटर कर रहा है वो ब्रैंकियल अपर्चर में इंटर किया, बक्कल कैविटी में इंटर किया, बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी में क्या थे, बहुत सारे स्पिंचर थे, टेंटिकल्स थे। फिर उसके बाद पानी कहाँ इंटर किया, प्री, यहाँ पे बना दे रही हूँ ना आपको थोड़ा समझ में आएगा, प्री ब्रैंकियल जोन, ठीक है। प्री ब्रैंकियल जोन के बाद पानी कहाँ आया, ब्रैंकियल, ठीक है। तो जब पानी इंटर किया इतनी जगहों से तो कुछ इनके साथ क्या होंगे, कुछ डायटम्स भी आएंगे, कुछ एल्गी भी आएंगे, कुछ प्रोटोजोन्स भी इनके साथ इंटर कर जाएंगे। तो जो इंटर करेंगे वो कुछ इस तरीके से इंटर करेंगे, देखो फूड पार्टिकल्स आर हैवी। कैसे है फूड पार्टिकल्स, पानी तो हल्का है लेकिन जो फूड पार्टिकल्स है वो थोड़े हैवी है। हैवी होने की वजह से मैंने यहाँ पे आपको ये नहीं कहा कि बक्कल कैविटी और ब्रैंकियल में तो जाएगा ही, लेकिन अब खाना कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये देख रहे हो खाना कहाँ चला जाएगा, ये मैंने पहले भी समझाया था। खाना कहाँ जाएगा, एंडोस्टाइल में आएगा। एंडोस्टाइल एक्चुअली कुछ नहीं, जैसे जैसे एवोल्यूशन होता है एनिमल का वो थायराइड ग्लैंड में चेंज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या काम करेगा, यहाँ पे सिर्फ इतना काम करेगा, जो खाना आएगा इस एंडोस्टाइल में नीचे की तरफ आके इनके म्यूकस में, यहाँ पे एंडोस्टाइल में क्या है, सीलिया है बहुत सारी, और सीलिया होने की वजह से इनके पास म्यूकस है जिसमें आके खाना फंस जाएगा। ये देखो मैंने लिखा भी है, एंडोस्टाइल में क्या है, म्यूकस है। ये बहुत अच्छा आपको मैंने आपको ये स्लाइड दी है, आप अपने कॉपी में भी इसको लिख सकते हो, जिससे आपको बहुत इजी पड़ेगा समझने के लिए फूड फीडिंग का मैकेनिज्म, ठीक है। तो म्यूकस में आके फंस जाएगा, म्यूकस में फंसेगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सीलियरी मूवमेंट हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, सीलिया है, बहुत सारी सीलिया है जो क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। तो मूवमेंट करने के बाद क्या होगा, खाना कहाँ जाएगा, डॉर्सल लैमिना में जाएगा। अभी आपको मैं समझाऊं, देखो डॉर्सल लैमिना कहाँ पे था, इस जगह पे था, कुछ इस जगह पे, ठीक है। डॉर्सल लैमिना, ठीक है। तो खाना कहाँ आया, खाना आया डॉर्सल लैमिना पे आया, ठीक है। डॉर्सल लैमिना के बाद खाना कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में। यहाँ इजी है, ये आपको सबको पता है, एक मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म में आप बोलते होगे माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो यहाँ पे भी जब आप इतना पार्ट समझ लोगे कि फूड कहाँ जाएगा, फूड आएगा ब्रैंकियल में आएगा, बक्कल कैविटी में आएगा, फेरिंग्स में आएगा,
एंडोस्टाइल में जाएगा, एंडोस्टाइल में म्यूकस है, वहां सीलियरी है, सीलियरी से खाना ऊपर की तरफ चढ़ेगा, ऊपर की तरफ मतलब अपर साइड पे चढ़ेगा। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे डॉट्स, यहाँ पे कहाँ खाना जाएगा, अपर साइड में, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर क्या है, डॉर्सल लैमिना। डॉर्सल लैमिना के बाद यहाँ पे इस जगह पे क्या, ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद आपको पता है स्टमक, स्टमक में क्या है, लीवर लगे हुए हैं, लीवर के बाद क्या है, पाइलोरी ग्लैंड है, आपको सबको पता है, 2 ग्लैंड है, ये 2 ग्लैंड। फिर इंटेस्टाइन में खाना एब्जॉर्ब होता है, फिर रेक्टम, एब्जॉर्प्शन के बाद जो बचा हुआ पार्टिकल है वो रेक्टम और एनस और आर्टियल अपर्चर, यहाँ से खाना बाहर, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाएगा। तो ये आपको मैं इसमें समझा दे रही हूं, देखो क्या होता है इस डायग्राम में। फिर से एक बार इसमें देखो, ये हुआ खाना, ये इस जगह पे आया, ब्रैंकियल माउथ से होता हुआ बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी में स्पिंचल लगे हुए हैं, टेंटिकल्स लगे हुए हैं। फिर खाना कहाँ गया, खाना गया इस जगह पे नीचे की तरफ। नीचे क्या है, नीचे आपका क्या है, पोजीशन ऑफ इंडोस्टाइल, ये देख रहे हो आप, इंडोस्टाइल। इंडोस्टाइल में बहुत सारे म्यूकस लगे हुए हैं जिसमें खाना चिपकेगा, और यहाँ पे क्या लगे हैं, सीलिया लगे हैं। सीलिया के थ्रू खाना कहाँ गया, डॉर्सल लैमिना में गया। ये देखो, ये पोजीशन ऑफ डॉर्सल लैमिना, ये मैं निशान लगा रही हूँ। ठीक है, डॉर्सल लैमिना से खाना किस जगह पे गया, खाना गया ईसोफेगस में गया। ईसोफेगस से खाना कहाँ गया, स्टमक में गया। स्टमक में कुछ एंजाइम सिक्रीट हुए। कौन सा ग्लैंड सिक्रीट किया, ये लीवर है। ठीक है, लीवर से एमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, जो कि खाने को क्या हुआ, तोड़ा गया। और यहीं पे क्या है, पाइलोरिक ग्लैंड भी प्रेजेंट है। यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ आपको, पाइलोरिक ग्लैंड, ये एक्चुअली कुछ नहीं, एसेसरी ग्लैंड की तरह काम करता है। ये ईसोफेगस स्टमक के इंटेस्टाइन के वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो कुछ खाना यहाँ पे क्या हुआ, तोड़ा गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुआ अच्छे से खाने का, और एब्जॉर्ब होने के बाद रेक्टम और एनस के थ्रू खाना बाहर, अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट बाहर निकल गया। तो ये वाला तो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा पॉइंट लिख दे रही हूँ। अगर जैसे कि यहाँ पे खाना आया, लीवर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इसको तोड़ोगे आप तो कौन सा एंजाइम लगाओगे, एमाइलेज, याद रखिएगा। तो क्या टूटेगा, किसमें टूटेगा, सॉरी, स्टार्च। ठीक है, और तोड़ोगे तो किसमें टूटेगा, ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन, प्रोटीन के लिए कौन सा एंजाइम लगाओगे आप, प्रोटीएज। प्रोटीएज के लिए क्या टूटेगा, अमाइनो एसिड। ठीक है, इसी तरीके से लिपिड, मान लो उसने लिपिड खाया है, खाने में खा सकता है, लिपिड है तो क्या होगा, लाइपेज। लाइपेज को तोड़ोगे तो क्या होगा, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ठीक है, बस ये मोटा मोटा पॉइंट आप याद कर लो, और ये आपको पूरा का पूरा डाइजेशन हार्डमेनिया का कंप्लीट। तो आपको जाके देखना पड़ेगा मेरा फर्स्ट वो वाला एलिमेंट्री कैनाल, फिर ये वाला, तो आपको पूरा का पूरा डाइजेशन के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम में भी मैंने आपको समझा दिया, ये वही डायग्राम है, बस कुछ नहीं। यहाँ पे ये वाला डायग्राम बार बार मैंने रिपीट किया। इसी डायग्राम को थोड़ा सा आप टिल्ट करोगे, तिरछा करोगे, तो ये वाला जो माउथ है, ये वाला माउथ इस जगह पे आके इसको लगा दो, और कुछ नहीं है इस डायग्राम में। ठीक है, और यहाँ पे इस चीज को आप सीधा कर दो, ये देख रहे हो, ये डॉर्सल ट्यूबरक्ल की बात की था मैंने,
ये देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे आपका पानी एंटर किया किसमें, ब्रैंकियल साइफॉन में। यहाँ पे क्या स्पिंचर लगे हुए हैं, वॉल्व लगे हैं, और ये क्या है, ये क्या है, डॉर्सल ट्यूबरिकल। डॉर्सल ट्यूबरिकल कुछ सेंसिटिव का काम करता है और कुछ नहीं। ये क्या है, डॉर्सल लैमिना। ये क्या है, डॉर्सल लैमिना। डॉर्सल लैमिना के बाद क्या है, इसोफेगस ओपनिंग। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे भी आप उस एनिमल को ऊपर से देख रहे हो बेटा, जब ऊपर से देख रहे हो तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। सेम चीज ये देखो, ये हो गया डॉर्सल ट्यूबरिकल, ये लंबाई में हो गया डॉर्सल लैमिना, और सेम चीज इसोफेगस ओपनिंग और लीवर आपको देख रहे हो। ठीक है, और एंडोस्टाइल लास्ट में देख रहे हो, एंडोस्टाइल। तो एंडोस्टाइल के बारे में आप टेंशन मत लेना, एंडोस्टाइल अभी आप पढ़ते जाओगे जब तक आप जैसे अभी क्या पढ़ रहे हो, यूरोकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट पढ़ चुके हो और सिफेलोकॉर्डेट, तो एंडोस्टाइल की ही बात की जाएगी। जैसे जैसे एनिमल डेवलप करता जाएगा तो हम एंडोस्टाइल को थायराइड ग्लैंड में चेंज, मतलब ये इवोल्यूशन का प्रोसेस एक ये भी है कि एंडोस्टाइल थायराइड ग्लैंड में चेंज हो जाता है। तो ओके, आपको मेरा ये टॉपिक या ये मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप लोग इसको प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो ना, और कमेंट करो किस चैनल पे, बायो बाई प्रीति में। तो आप लोग कर नहीं रहे हो ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना, प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।